दोस्तों, चाय पत्ती का इस्तेमाल सभी गार्डनर करते हैं। सभी लोग अक्सर अपने प्लांट पर चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हमारे किचन से निकलता है और वेस्ट हो जाता है जिसे हम फेंक देते हैं। लेकिन जो लोग पेड़ पौधे लगाते हैं तो इनका कीमत समझते हैं। लेकिन अगर आप चाय पत्ती डालने का तरीका बदल दें तो आपके प्लांट्स 4 गुना तेजी से ग्रोथ करेंगे, बढ़ेंगे, घना भी होंगे। साथ ही ढेरों सब्जियां इससे प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि चाय पत्ती में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, साथ ही इसमें टैनिक एसिड भी पाया जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल हम डायरेक्ट नहीं करते, यानी कि चाय जब बनाते हैं तो इसको 2-3 बार धो करके उसके बाद अपने प्लांट पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत हार्ड तरीके से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज हम चाय पत्ती के इस्तेमाल करने का तरीका बदल कर बताएंगे कि आप जब चाय बनाते हैं तो उस चाय पत्ती को आपको धोना नहीं पड़ेगा। साथ ही आप डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सुखाना भी नहीं पड़ेगा। कैसे, चलिए हम बताते हैं। क्योंकि आप धोते किस लिए हैं कि इसमें जितने सारे हानिकारक पदार्थ हों वो निकल जाए। जैसे चाय जब बनाते हैं तो इसमें मलाई रह जाती है, यानी कि चाय में मलाई रह जाती है, इसीलिए आप इसको धोते हैं। क्योंकि मलाई से हमारे प्लांट्स में फंगस लगने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसका तरीका बदल देंगे। देख सकते हैं मेरे तुलसी के प्लांट कितने घने हैं और मुझे इसको धोना भी नहीं पड़ता, ना ही सुखाना पड़ता है। बस डायरेक्ट मैं इसका इस्तेमाल अपने पौधे में कर सकती हूँ। ऐसे मैं कई प्लांट में रोज़ एक एक प्लांट में इसका इस्तेमाल करती हूँ, जिससे इसका नंबर 14 या 15 दिन पर फिर से लग जाता है फ्रेंड्स। तो ऐसे में ये तरीका आपको बदलना होगा। जब आप चाय बनाते हैं फ्रेंड्स, चाय पत्ती को पहले आपको पानी में उबाल लेना है, यानी कि जितना भी पोषक तत्व हो वो पानी में मिल जाए। उसके बाद आपको छान लेना है। छानने के बाद आप उस पानी का चाय बना सकते हैं। फिर जो चाय पत्ती बच जाती है उसका इस्तेमाल आप डायरेक्ट पौधे में कर सकते हैं। आपको ना धोना पड़ेगा, ना पानी वेस्ट होगा। सबसे बढ़िया बात, जो पानी वेस्ट नहीं होता, क्योंकि जल ही जीवन है हमारे लिए। जल धीरे धीरे हमारे धरती से कम हो रहा है, तो जितना हम पानी की बचत करें उतना ही हमारे पीढ़ियों के लिए भी अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। तो ऐसे में हम 2-3 लाभ उठा सकते हैं फ्रेंड्स। तो चाय पत्ती का इस्तेमाल आप इस तरह से अपने पौधे में करें। आपको धोना भी नहीं है और ना ही सुखाना है। एक एक प्लांट में हर दिन आप इस्तेमाल करते रहिए, क्योंकि आपके पास ढेरों प्लांट रहते हैं। तो 15-20 दिन पर एक प्लांट पर आपका नंबर आएगा चाय पत्ती इस्तेमाल करने का। इससे आपके पौधे घना भी होंगे, फ्रूट भी आएंगे, सब्जियां भी आएंगी। तो ऐसे में क्यों ना हम इस तरह से चाय पत्ती का इस्तेमाल करें। और आप देख सकते हैं मुझे बेनिफिट मिला है, तो मैंने सोचा चलो मैं एक वीडियो भी इस पर शेयर कर देती हूँ। और तुलसी का प्लांट आप देख सकते हैं कितना घना है। और भी तुलसी का प्लांट है जिसमें मैं इस्तेमाल करती हूँ और उसे भी आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा दूसरा तुलसी का प्लांट है और कितना सुंदर और कितना घना भी है, एक मटके में लगा हुआ है। यहीं पर एक मेरा और तुलसी का प्लांट है, यहीं पे ये अपने आप सारे तुलसी का प्लांट उगाया है फ्रेंड्स। लेकिन आप देख सकते हैं ये कितना घना है। तो ऐसे में हम तुलसी पर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही फूलों वाले पौधे हों या फिर वेजिटेबल सब्जियां लगा रखी हों, या फिर आप फ्रूट वाले कोई प्लांट्स लगा रखे हों, तो उसमें इस तरह आप इस्तेमाल करें फ्रेंड्स। और आपको दिखाने वाली हूँ कि हमने पुदीना में भी इस्तेमाल किया और पुदीना की ग्रोथ को भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना घना और हरा है। क्योंकि चाय पत्ती में नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होता है जो पत्तियों को बढ़ावा मिलता है। लेकिन किसी भी प्लांट के लिए फ्रेंड्स धूप भी बहुत आवश्यक है। आप 2 प्लांट लेकर के देखिए, एक धूप में रख दीजिए और एक छांव में, तो आपको पता चल जाएगा कि फ़र्क कितना मिलता है। किसी भी प्लांट के लिए धूप बहुत आवश्यक है, कम से कम 5 या 6 घंटे सभी प्लांट के लिए धूप आवश्यक है। क्योंकि धूप की वजह से ये अपना भोजन बना पाते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे ये क्लोरोफिल बना पाते हैं और पत्तियां जो हैं बिल्कुल हरी भरी बनी रहती हैं। और एक बात फ्रेंड्स, कि आपको अपने प्लांट्स के लिए नियमित रूप से देखभाल भी करना पड़ता है। समय समय पर छटाई करना, जितनी भी खराब टहनियाँ हों उसकी छटाई जरूर करते रहिए फ्रेंड्स। क्योंकि खराब टहनियाँ जो होते हैं वो भी ऊर्जा हमारी मिट्टियों से खींचते रहते हैं। तो ऐसे में हमें टहनियों से अलग करना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स।
कभी भी अपने गमले में जल भराव तो बिल्कुल नहीं होने देना है, क्योंकि जल भराव से पौधे में जड़ गलन की समस्या आ जाती है। धीरे धीरे पौधे सूख जाते हैं। इसीलिए गमले में छेद करना बहुत अनिवार्य होता है, यानी होल्स बनाना बहुत अनिवार्य होता है, जिससे हमारे पौधे में पानी बिल्कुल रुक ना सके। और बारिश का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में पानी तो बिल्कुल ठहरना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि लगातार बारिश से हमारे पौधे भी खराब हो सकते हैं। फंगस कीड़े के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप ऐसे डायरेक्ट चाय पत्तियों का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ऐसे में ध्यान रखें और इस तरह एक बार इस्तेमाल करके देखें अपने प्लांट्स में। आई होप आपको जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें। आपको मेरा ये प्लांट कैसे लगा और ये जानकारी कैसी लगी फ्रेंड्स? आपको मैं दिखा रही हूँ मेरा तुलसी का प्लांट वास्तव में कितना सुंदर और कितना घना है। मैं ऐसे ही चाय पत्ती का इस्तेमाल करती हूँ। आप भी ऐसे करके देखिए, आपको रिज़ल्ट 100% ज़रूर मिलेगा फ्रेंड्स। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में इसी जानकारियों के साथ, यानी कि ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।